हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभी की टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 63 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है और उसमें भी क्या है, हमें डिफरेंसेस बताना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है और इसे फिलिंदी ब्लैंक्स के माध्यम से पूछा गया है कि फिलिंदी गैप्स मतलब इसमें गैप भरने हैं जो टेबल में दिए हुए हैं, और इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि बता रहे हैं हमें डिफरेंसेस किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। तो इसमें जो सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो जगह थी वो मैंने लाल रेड पेन से भरी है, आपको आसानी होगी समझने में। देख लीजिए, पहला है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसमें जो साइज़ होती है वो जनरली स्मॉल होती है। कितनी होती है? 1 to 10 म्यू मीटर। अब म्यू मीटर क्या होता है? 1 म्यू मीटर में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर, मीन्स 0.0000006 टाइम्स करके 1, इस तरह से लिखेंगे हम। तो इसे इतना 0 इतने फिर करके 1 कर देंगे, तो इतना जाके इतने मीटर होता है 1 म्यू मीटर। तो इतना है, इतनी छोटी साइज होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी इसकी साइज ज़्यादा हो जाती है। कितनी होती है? 5 to 100 म्यू मीटर हो सकती है। और इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन मीन्स होता है कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे है, किस तरह से है, क्या है। तो न्यूक्लियर रीजन है कि पुअरली डिफाइंड, मतलब इसका बिल्कुल कम होता है या फिर होता ही नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि जो हम समझ नहीं सकते कि है कि नहीं। तो इसमें बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड फॉर्म है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसी अब्सेंस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, कि मतलब है नहीं न्यूक्लियर रीजन इसका, पुअरली डिफाइंड है। और फिर इसका है जो उसमें यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडेड होता है। अब इसमें क्या है? सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम वही होते हैं जो हमारे जो डीएनए कॉपिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं। और खैर इसमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे खाली ये है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उन सब में इस तरह की सेल्स मिलती हैं। अब है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंस। सो उसका मतलब है कि जो आपके जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन भरा होता है उस वो कुछ ऑर्गेनल्स को, कुछ उसके अपने ऑर्गेनल्स को बांध के रखता है, तो वो अब्सेंट होते हैं, इसमें होते नहीं हैं। और इसका है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स जैसे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था हमारा प्रीक्योरेटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस की तरफ। इस इंटेक्स क्वेश्चन में जो है वो 65 पेज नंबर पे हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे, और इसमें केवल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। इस पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आप इसमें कह रहे हैं कि आप ऐसे ऑर्गेनल्स, 2 ऑर्गेनल्स के नाम बताने हैं जो आपने स्टडी किए हों और जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल अंदर रखते हों। तो ये 2 हैं, कौन से हैं? एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लेटलेट्स। इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, ये याद रखिएगा, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये कई बार जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और सेकंड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं, नहीं सॉरी, प्लास्टेट्स, प्लास्टेट्स जो हैं, प्लास्टेट्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है कि यदि कोई सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिस तरह से बना है सेल, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, कुछ फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावों के कारण, फिजिकल
प्रभाव या केमिकल प्रभावों के कारण यदि उसमें कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके बाद। तो इसका आंसर है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन है सेल का जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, किसी फिजिकल और केमिकल प्रभाव के कारण, इन्फ्लुएंस में इस प्रभाव होते हैं, देन सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस। तो जो सेल है वो अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और दिस में स्टॉप ऑल द लाइफ एक्टिविटीज एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ। और तो क्या करता है वो, सारी जो उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उन सबको वो रोक देगा और उसके कारण डेथ हो जाएगी, किसकी, सेल की। तो चलते हैं, ये है इसका आंसर। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स। जो लाइसोसोम है उसको सुसाइड बैग कहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और निश्चित रूप से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं बिकॉज इन केस ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ देयर सेलुलर मेटाबोलिटिज्म। तो उसमें क्या है कि जब उसका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में उसका कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपनी खुद की सेल को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड रिलीजिंग ओन एंजाइम्स, और अपने खुद के एंजाइम्स रिलीज कर लेते हैं, मतलब अपना खुद का सुसाइड करके अपनी जो सेल है उसको बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जो लाइसोसोम है, जो अब लाइसोसोम कहाँ मिलेगा, आपके सेल ही में होता है, तो उसको हम सुसाइड बैग कहते हैं। ये था, क्या था इसका आंसर कि भाई जो लाइसोसोम है उसे सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाता है जब सेलुलर मेटाबॉलिटिज्म में, तो वो अपनी खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपने खुद के एंजाइम्स रिलीज कर लेते हैं, जिससे सेल बच जाती है। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। हमारी सेल में जो प्रोटीन है होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर है सिंपल सा कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन राइबोसोम इनसाइड द सेल। जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम के अंदर सिंथेसाइज होता है हमारी सेल में। तो ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो पेज नंबर 65 पे थे और ये पूरे हो गए हैं आज। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें हमें सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और क्या देखना चाहते हैं। और यदि आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, श्री राम।